नमस्कार साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। वृश्चिक राशि की स्त्री का स्वभाव कैसा होता है, कैसी होती हैं वृश्चिक राशि की स्त्रियां, क्या क्या उनमें गुण होते हैं, क्या अवगुण होते हैं, और वो जीवन में कौन सा कैरियर अपनाएं। जीवन में कुछ करना चाहती हैं तो क्या कार्य करना चाहिए उनको, कौन सा कार्य करने से उन्हें जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है, आज इस वीडियो में बताएंगे। तो साथियों, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, निवेदन है, विनती है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ प्रश्न हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथियों, कुल 12 राशियां हैं, जिनमें 4 राशि जो है वो मानव प्रतीक हैं: मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ। उसके बाद मेष, वृषभ और सिंह, ये 3 राशियां चतुष्पाद पशु हैं, यानी कि पशु के चेहरे हैं इन राशियों में। मकर राशि जो है और धनु राशि, ये किसका प्रतीक है? मिश्रित। क्योंकि मकर राशि मगर जल में भी रहता है, थल में भी रहता है। धनु राशि घोड़ा जल में भी रहता है और थल में भी रहता है। जल का मतलब यह है कि जल में तैरता है और थल पे भी, जल से उसको नुकसान नहीं। अब बात करेंगे, वृश्चिक राशि एक ऐसी राशि है 12 राशियों में बिल्कुल विचित्र और अजीबोगरीब है। क्योंकि यह राशि ना तो मानव प्रतीक है, ना पशु है, और ना ही मिश्रित है, यानी जल थल वाली नहीं। यह एक ऐसी राशि है, यह कीट राशि है, कीड़े वाली राशि है। क्योंकि बिच्छू जो है इसका प्रतीक है और यह कीट श्रेणी में आता है, कीड़े की श्रेणी में आता है। और कीट श्रेणी में आता है, इसलिए यह राशि जो है मूक राशि है। मूक राशि है, बोलती नहीं, बोलती तो किसी को छोड़ती नहीं, ऐसी राशि है। क्योंकि बिच्छू है तो डंक मारने में पीछे नहीं रखती। आप अनजाने में मारे, उसको स्पर्श करें या जान करके, अनजाने में छेड़े या जानबूझकर छेड़े, लेकिन डंक तो आपको लगना ही लगना है। अब चूंकि स्वामी इनका क्या है? मंगल है। अब स्वामी मंगल है वृश्चिक राशि का, तो वृश्चिक राशि की स्त्रियां थोड़ा सा लड़ाकू ग्रह है ना, मंगल लड़ाकू ग्रह है, इसलिए यह लड़ने में, भिड़ने में माहिर होती है और इनकी जीत भी पक्की होती है, विजय हासिल करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि ये मंगल लड़ाकू ग्रह जरूर इनका स्वामी है, लेकिन जल तत्व की राशि है, जल तत्व की राशि है। अब लड़ती भी कैसे हैं? लड़ाई गुप्त तरीके से करती हैं और ठंडे दिमाग से करती हैं, ठंडे तरीके से। जैसे अभी मेष राशि के लोग कैसे करते हैं? लड़ाई करेंगे तो बंदूक और तलवार निकाल करके और जो है एकदम बक 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 शुरू कर दिए। ऐसा नहीं। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जरूर है, उसमें मेष राशि में मंगल है, लेकिन अग्नि तत्व है, इसमें मंगल जल तत्व की राशि है वृश्चिक राशि। इसलिए जो है ये लड़ाई भी गुप्त तरीके से करते हैं और ठंडे तरीके से मात देते हैं। अंतर्मुखी बहुत होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब यह है, बोलने से ज्यादा अंतर्मुखी, मन से विचार करेंगे, बैठे रहेंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा, लेकिन यह बोलने से ज्यादा करने पर विश्वास करते हैं। और यही कारण है कि यह बोलते कम है और करते ज्यादा हैं, तो इसलिए जीवन में कामयाब भी स्त्रियां होती हैं। इसमें कोई नहीं, स्त्री हो या पुरुष हो, कामयाब भी होते हैं। दूसरा, इनमें सबसे बड़ी जो नकारात्मक बातें हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बातें बता दूं। इनके अंदर क्या है? हर वक्त लड़ने की भावना रहती है, और अगर ये लड़े नहीं तो इनका खाना भी कभी कभी हजम नहीं होता। जब शांति बहुत दिनों तक बनी रहे तो इनको मजा नहीं आता, ऐसा लगता है जिंदगी कुछ बहुत आसान चल रही है। इसलिए लड़ने का तात्पर्य यहाँ लड़ाई लड़ने की भी बात नहीं कर रहे, संघर्ष करने की, संघर्षशील राशि है। और दूसरों पर हावी होने की भी इनमें बहुत बड़ी मानसिकता होती है, ये नकारात्मक है। दूसरों पर हावी होने की, प्रदर्शन करने की बहुत बड़ी आदत होती है।
अगर एक वस्तु ले आई तो जब तक पूरे मोहल्ले भर को दिखा नहीं देंगी, देखो मेरी साड़ी कैसी लग रही, देखो ये वस्तु मैंने ली है कैसा लग रहा, तब तक चैन नहीं पड़ता। तो प्रदर्शन करने की भी आदत बहुत ज़बरदस्त होती है। लेकिन इसीलिए जो है, चूंकि जैसा मैंने बताया, यह किसी को हानि नहीं पहुंचाते, लेकिन अगर इनको कोई हानि पहुंचाए तो ये गुप्त षड्यंत्र करके जासूसी के द्वारा सामने वाले को नेस्त नाबूद कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। इसीलिए शत्रु इनके सामने टिकता नहीं और यह हमेशा विजय श्री प्राप्त करते हैं, स्त्री हो या पुरुष। लेकिन यहाँ पर विशेष जो बात बता रहे हैं वो स्त्रियों की बता रहे हैं। सीधी लड़ाई में तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, ये कभी सीधे वार नहीं करती। या कन्या वृश्चिक राशि की जो भी स्त्रियां हैं वो सीधे लड़ाई नहीं लड़ती। सीधे लड़ाई लड़ेंगे तो कीट है, कीड़ा है, अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए यह जो है उससे सीधी लड़ाई में हमेशा बचते हैं। बदला लेने की इनमें जरूर प्रवृत्ति जबरदस्त होती है। प्रेम में रहेंगे तो इतना प्यार करेंगे कि साला पूरा घर लुटा के रख देंगे, लेकिन अगर नफरत में आ जाए, दुश्मनी में आ जाए, तो जो उसके पास है वो भी छीन लाएंगे। ऐसे होते हैं वृश्चिक राशि के लोग। अब बात करते हैं अच्छाइयों की और बुराई की। इसलिए वृश्चिक राशि के बहुत सी जातक जो है, जो स्त्रियां हैं, पुरुष भी, क्योंकि ये मिला जुला एक तरीके से, लेकिन स्त्रियों की बात ज़्यादा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो चूँकि बुराई इतनी कर दी है तो नाराज ना हो, अच्छाइयाँ सुन लें। आप में अच्छाइयाँ भी क्या है, लेकिन बुराई के बीच बीच में आपको अच्छाई भी बताते चलें। अच्छाइयाँ क्या है, ये हमेशा जो है शोध बहुत अच्छा करते हैं। वैज्ञानिक माइंड होता है इनका, संश्लिष्ट माइंड होता है, और शोध ऐसा वैसा नहीं करते, इतने शार्प होते हैं। अगर वृश्चिक राशि की कोई महिला है, सिर्फ सिलाई करते किसी को दूर से देखेगी, कढ़ाई करते दूर से देखेगी, तो उसको यह समझ में आ जाएगा कि इसने कितने फंदे उतारे और कितने चढ़ाए। यानी इनके अंदर जो है समझने की जो क्वालिटी है, वो कैसी भी हो, क्वालिटी समझने की, किसी बात को सीखने की, वो जबरदस्त है। तुरंत जो है ये किसी भी चीज को एक बार देख लें, ग्रहण कर लेते हैं। जैसे फोटो क्लिक होती है, वैसे ही इनके पास कुछ सीखना चाहते हैं तो ये अपने अंदर कैमरा जैसा समझो सब कुछ उतार लेते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है। इनमें जो है बहुत ज्ञान कूट कूट कर भरा रहता है, थोड़ा बहुत नहीं। और विशेषकर ये शोध में हमेशा लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ रिसर्च करते रहते हैं। गुप्त ज्ञान इन्हें बहुत होता है, हर चीज़ की नॉलेज होती है। इसीलिए पुराने ज़माने में ज़्यादातर तपस्वी ऋषि मुनि वो वृश्चिक राशि के ही हुआ करते थे। तो इनमें शोध की भावना बहुत होती है। और ज्ञान की बात करें तो यह 12 राशियों में 8वें नंबर पर आती है। 8वें नंबर पर अगर यह 8वीं पास भी होगी तो BA MA ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बड़ी बड़ी डिग्री वालों को भी फेल करने वाली राशि है। 8वें नंबर पर 12 राशियों में 8वें नंबर पर यह राशि आती है। लेकिन इस राशि की स्त्रियां 8वीं पास होते हुए भी बड़े बड़े डिग्री होल्डर और MA PhD डीलिट पीलिट किए सबको जो है फेल कर देती है। इतना इनमें हुनर होता है, काबिलियत होती है। इसके अलावा यह जीवन में कैसा जो कार्य कर, ये कैरियर है इनका, कैरियर भी बड़ा विचित्र होता है वृश्चिक राशियों का। वैसे ज़्यादातर वृश्चिक राशि के जो लोग हैं वो अपने कैरियर राशि के अनुसार कैरियर उनको मिल भी नहीं पाता और वो कर भी नहीं पाते। इनका कैरियर क्या है, ये बहुत अच्छे हैकर हो सकते हैं। मतलब किसी चीज़ को हैक करना है लोगों, आजकल वैसे गलत है, ये सब अपराध की श्रेणी में है। किसी भी वेबसाइट बनाना, मोबाइल को हैक कर लेना, कुछ चीज़ें हैकिंग कार्य में ये या किसी चीज़ पर अतिक्रमण करने में ज़बरदस्त होते हैं। दूसरा, जासूसी, बहुत अच्छे जो है ये जासूस होते हैं। इसीलिए इनका कैरियर जो है जासूस में सबसे एक नंबर है। यह जो है किसी बात को पता लगाने के लिए अगर
इनको कोई केस, और ये जासूस विभाग में है, तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़बरदस्त करते हैं, पूछताछ ज़बरदस्त करते हैं। पुलिस विभाग हो या सीआईडी हो, सीबीआई हो, अगर वृश्चिक राशि की कोई स्त्री या पुरुष है तो उसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो ज़बरदस्त रहता है। और शत्रु को ये डायरेक्ट नुकसान कभी नहीं पहुंचाते, इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। शत्रु को पता भी नहीं चलता कि ये नुकसान मेरा कैसे हुआ, लेकिन ये इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। कभी भी प्रत्यक्ष लड़ाई ये नहीं लड़ते। ऐसे सोच लो कि ये अप्रत्यक्ष नुकसान जैसे चीन हमारे भारत को पहुंचाता रहता है बीच बीच में, उस तरीके से पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि जो है वो भूगर्भ में छिपी हुई राशि है, कीट राशि है ना, पृथ्वी के नीचे रहने वाली है। तो अब भूगर्भ में छिपी हुई राशि होने के कारण इसमें कैसा है कि ये समझो कि ये इतनी उपयोगी राशि है। जिन स्त्रियों की राशि होती है ये एक तरीके से समझ लो बहुत ऊर्जावान होती हैं। अब गैस पृथ्वी के नीचे है ना सब, तो इनमें ऊर्जा बहुत होती है। जैसे ऊर्जा इतनी होती है कि प्रकृति के अंदर गैस भरी है या सिलेंडर में गैस भरी है, ऊर्जा तो बहुत है, लेकिन इनकी ऊर्जा को संभालने के लिए एक मास्टरमाइंड जरूर लगता है, गुरु जरूर चाहिए। नहीं तो ये ऊर्जा कैसी है, आपको सदुपयोग में करनी है कि दुरुपयोग में करनी है, यह आपके ऊपर है। ये इनको एक रेगुलेटर हमेशा चाहिए। तो ऊर्जा है, अब ऊर्जा में कैसे, गैस पे खाना भी बनाते हैं आप सिलेंडर में, और फट जाए तो आग भी लगती है। तो इनको सही ढंग से कैसे निर्देशित किया जाए यह बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ होता है। और हमेशा एक नियंत्रक जरूर होना चाहिए। अब ये नियंत्रक क्या है विस्तार से बताते हैं। साथियों, वृश्चिक राशि की स्त्रियां जो है वो जैसा व्यक्ति है उसके साथ वैसा व्यवहार करती है। आप इनके साथ अच्छे से पेश आएंगे, ये अच्छे से पेश आएंगी। आपने अगर छेड़ा, कुछ नुकसान पहुंचाया, अब इनको तुरंत जो है उसका जवाब देंगी, और जवाब भी ऐसा जैसे बिच्छू डंक मारता है उस तरीके का रहता है। तो इसलिए दूर रहो तो अच्छा है, शांत रहे तो अच्छा है। अब वृश्चिक राशि में दूसरी जो बड़ी खूबी होती है वो व्यसन के शिकार हो जाती हैं या हो जाते हैं। यहाँ मिली जुली बात कर रहे हैं। तो कभी कभी क्या होता है, वृश्चिक राशि के लोग हमेशा व्यसन से बचें। गुप्त रोगों के भी शिकार होते हैं ये, इनको गुप्त रोग होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। गुप्त रोग का तात्पर्य एक ऐसा रोग जो पता ही नहीं चलता कि बीमारी क्या है। गुप्त रोग का अर्थ बहुत से लोग गलत उसमें ले जाते हैं, लेकिन गुप्त रोग का मतलब ये होता है कि जो रिसर्च में ना आ सके। तो इनकी बीमारी ऐसी होती है कि इनको डॉक्टर को समझ में नहीं आता जब कि क्या हुआ है, तो खुद इन राशियों को नहीं पता चलती। अब आपको उपाय बताते हैं। उपाय में क्या करें वृश्चिक राशि की स्त्रियां ताकि जीवन में कामयाब हो। सबसे पहली चीज ये है कि एक लाल धागा अपने बाएं हाथ में बांध लें, लाल रंग का धागा। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि हमेशा आपको परेशानी बनी हुई है, तो जो आपका घर है, जो भी घर है, झोपड़ी है, फ्लैट है, तो वहां पर ऊपर स्वास्तिक बनाएं, दरवाजे के ऊपर स्वास्तिक। और दरवाजे के एक साइड में, मतलब आपका जो बायां हाथ है, खड़े हो जाए दरवाजे के सामने, बाएं हाथ की तरफ शुभ लिखें और दाहिने हाथ की तरफ लाभ। आपका घर, आपका परिवार और आपका कार्य, आपका धंधा, आपका नौकरी, सुकून, सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत छोटा सा उपाय है, आसान उपाय है। कोई नग कभी भी भूल कर न धारण करें, अच्छी बात है। और करना भी पड़े तो
धन लाभ के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं। कर्म है, नौकरी रोजगार के लिए आप माणिक भी धारण कर सकते हैं। और बाकी अपने राशि का जो रत्न है आपका मूंगा, उसको धारण कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।